स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब अपने वेरिएबल्स के नाम के बारे में। तो आपने देख लिया था कि वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, उसके रखने की क्या असूल हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल की टाइप क्या होती हैं। हर वेरिएबल्स की टाइप यानी उस मेमोरी सेल्स के अंदर किस किस्म का डाटा आ रहा है, ठीक है, वो डाटा इंटीजर है, डाटा फ्लोट है या वो करैक्टर्स हैं, ये भी हमें बताना पड़ता है। ठीक है, आगे हम चल के इनकी टाइप्स को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद इसके हम हर वेरिएबल्स के एक साइज़ होता है कि वो जो वैल्यू आ रही हैं वो मेमोरी के अंदर कितना उस बॉक्स का साइज़ होगा। ठीक है, वो 2 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा या 8 बाइट लेगा। और चौथी जो चीज़ है, हर वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। जैसा कि हमने x इक्वल टू 10 है, ठीक है, x इक्वल टू y है, y इक्वल टू 20 है, तो हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। अब हम ये बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे x इक्वल 10, हमने इसको इक्वल नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि इक्वल, कि ये x बराबर है 10 की, ये तो मैथ के अंदर होता था। यहाँ आप प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इक्वल नहीं आप पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। ये हमारा टॉपिक है। कहते हैं इन सी लैंग्वेज में इक्वल टू साइन इज़ यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो इक्वल सिंबल थी हमारी मैथ के अंदर। डू नॉट कन्फ्यूज द अलजबरा इक्वल, ठीक है, विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड अलजबरा में आप x इक्वल 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 2, where in C language C x equal to 2, where x is a variable name, means take the value 2 and put into the memory location label as x. Afterward you can assign some other value to x. ठीक है, यानी मेरे ख्याल में आप बात समझ गए होंगे। यहाँ तक मैंने बोल दिया कि यानी कहते हैं कि जो अलजबरा के अंदर तो हम ये लिखते थे कि x बराबर है 2, ठीक है, तो यानी x बराबर है 2 के। तो अब यहाँ ये था कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, लेकिन यहाँ c के अंदर क्या है? c का ये मतलब है कि यहाँ जो x क्या है, वेरिएबल का नाम है, और जो 2 है वो वैल्यू है जो हमने उस सेल के अंदर डाल देनी है। यानी ये वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ ये जो आपके सिंबल्स हैं ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यानी ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन राइट x इक्वल 10, that means now the memory location x contain the value 10 and the previous value 2 is no more there। ठीक है, यानी यही मतलब जैसे कि हम लिख रहे हैं कि x इक्वल टू 10 लिखा था, मैंने अब कर दिया x इक्वल टू 2 कर दिया आगे जाके। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू जैसे मैंने 2 लिख दिया तो मेमोरी के अंदर जो 10 थी ये ऑटोमेटिक चेंज होके आपकी जो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। पुरानी वैल्यू क्या थी, कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। अब x की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, मेमोरी के अंदर। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है। A binary operator has 2 operand. It must have variable on left hand side and expressions on the right hand side. This operator take the value on right hand side and store it to the location label as a variable on the left hand side. अच्छा, ये देखें जो अहम बात वो बता रहा है ये कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब ये देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर की सिंबल है ये ऑपरेटर है, और इसका बाइनरी ऑपरेटर से मुराद है कि इसके साथ 2 ऑपरेंड आएंगे। यानी हम लिखते हैं x, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर 10। तो यानी ये जो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या है, ज़रा देखिएगा आप कि हमारे पास ये ऑपरेटर की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल दो सिंबल्स विच परफॉर्म ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन या कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। जिन पे ऑपरेशन हो रहा होता है, देखें ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही है क्या, कौन सा, कि असाइन वैल्यू हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं
जिन पे एक्स पे ऑपरेशन हो रहे हैं और 10 पे ऑपरेशन, इनको कहते हैं ऑपरेंड। समझ आ गई है कि वो सिंबल जैसे प्लस हैं, माइनस हैं, ज़रब हैं, तकसीम, वो तमाम सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म कराती हैं वो ऑपरेटर कहलाती हैं, और जिन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेंड कहलाती हैं। ठीक है, मैंने दो चीज़ें बता दी, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, दूसरी चीज़ कौन सी, ऑपरेंड, ऑपरेंड। अब जो हमने लिखा है x इक्वल टू 10, इसमें ऑपरेटर क्या है, इसमें ऑपरेटर है हमारे पास ये सिंबल्स, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। और ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड है x और आपके पास 10, यानी x और 10 ऑपरेंड हैं जिन पे ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, सी के अंदर, मैथ के अंदर तो आप बड़ी आसानी के साथ लिख देते हैं कि x इक्वल टू 10 है और 10 इक्वल टू x है। ठीक है, आप लिख देते हैं। यहाँ ये चीज़ नहीं चलती प्रोग्रामिंग के अंदर। जो आपकी ये पहली स्टेटमेंट तो दुरुस्त है कि जो आपकी वेरिएबल का नाम होता है वो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के, और जो वैल्यू या एक्सप्रेशन होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो लेकिन ये मैथ के अंदर ये चीज़ होती है, यहाँ कम आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, सी के अंदर ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसा कि आप लिखते हैं z इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, या मैथ के अंदर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल z, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्शंस हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशंस होते हैं या जो वैल्यूज़ होती हैं जो अपने वेरिएबल को साइन करनी होती हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आनी, कहाँ पे आनी, राइट हैंड साइड पे, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आना। ये बात आपने याद रख लेनी है, ये कभी गलती नहीं करनी है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप इनको रीड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाए डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में ले चलते हैं। अभी आप यहाँ वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप इसी को अच्छे तरीके से रिव्यू करें, रिवाइज़ करें, आप पूरे स्टेटमेंट को और समझने की कोशिश करें। यहाँ तक मैंने इसको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर डेटा टाइप पे चलेंगे।